गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू अजरी क्लासेस। हम लोग कल से स्टार्ट किए थे मैथमेटिक्स स्टार्ट किए हुए क्लास 12 का, जिसमें हम लोग कल फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट किए थे डिटरमिनेंट्स। ठीक है, तो कल हम लोग पहला लेक्चर ले चुके हैं डिटरमिनेंट्स का। आज हम लोग उसके आगे पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जो बच्चे इस लेक्चर को देख रहे हैं उनको हम बोलेंगे कि आप फर्स्ट लेक्चर को देख के आए, क्योंकि फर्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या किए हैं, इंट्रोडक्शन किए हैं डिटरमिनेंट्स का। डिटरमिनेंट्स तो किसे कहते हैं, उसका डेफिनेशंस क्या है, स्टैंडर्ड डेफिनेशंस क्या है उसका देखे हैं, उसमें रोज किसको कहते हैं, कॉलम किसको कहते हैं, उसके बारे में हम लोग उसमें आगे फर्स्ट लेक्चर में बात किए हुए हैं। आज हम लोग का सेकंड लेक्चर है और आज हम लोग उससे आगे के बारे में बात करेंगे फर्दर। ठीक है, आज मेरा जो टॉपिक रहेगा, आज हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं टॉपिक का नाम मेरा है ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट्स। आज हम लोग जो कवर करेंगे ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट्स को जानेंगे, किसे कहते हैं ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट्स। तो ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट्स स्टार्ट करने से पहले आपको हम कुछ चीजें रिकॉल करा दें जो हम लोग प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं। तो सबसे पहले हम लोग कल के लेक्चर में जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हम लोग क्या पढ़े थे कि डिटरमिनेंट्स कहते किसे हैं, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द डिटरमिनेंट्स। तो हम लोग उसमें पढ़े थे जो डिटरमिनेंट्स है क्या है, एक स्क्वायर एरे है। दैट मीन्स अरेंजमेंट है किसका, नंबर्स का अरेंजमेंट है। नंबर्स क्या हो सकता है, रियल नंबर भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है, या फंक्शन का अरेंजमेंट है। फंक्शन का अरेंजमेंट या नंबर का अरेंजमेंट तो है, लेकिन ये नंबर और फंक्शन का अरेंजमेंट कैसा अरेंजमेंट है, तो ये एक स्क्वायर अरेंजमेंट है। ठीक है, अलोंग दी हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन। ठीक है, इसको हम लोग जो अरेंजमेंट करते हैं नंबर को अलोंग दी हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन में अरेंजमेंट करते हैं। कल हम लोग इस चीज को देख चुके हैं। एज फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग बात करें तो हम लोग कल देखे थे कि मेरे पास अगर कोई नंबर है ना, कोई नंबर मान लो इस टाइप से दिया हुआ है मेरे पास, अगर इस नंबर को हम लोग इस टाइप से स्क्वायर फॉर्म में अरेंज करते हैं अलोंग दी हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं, अलोंग दी वर्टिकल कॉलम, अलोंग दी वर्टिकल लाइन जिसको हम लोग कॉलम बोलते हैं, अगर इस फॉर्म में हम लोग नंबर को अरेंज करते हैं तो इसी चीज को हम लोग क्या बोल रहे थे, डिटरमिनेंट्स कह रहे थे। ठीक है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन था उसी को हम लोग रो कह रहे थे और जो वर्टिकल लाइन था उसको हम लोग कॉलम कह रहे थे। ठीक है, जो वर्टिकल लाइन था उसको हम लोग कॉलम कर रहे थे। ये सारी चीज हम लोग कल पढ़ चुके हैं, ये इंट्रोडक्शन मेरा कल हम लोग दे चुके हैं। आज के लेक्चर में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि जो भी डिटरमिनेंट्स है उस डिटरमिनेंट्स का ऑर्डर क्या है। ठीक है, ऑर्डर बोलने का मतलब हुआ, आगे हमको आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि सपोज मेरे पास क्या है, कोई डिटरमिनेंट ए है, कल हम लोग देख चुके हैं, इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं फॉर गुड लुकिंग के लिए। तो मेरे पास कोई डिटरमिनेंट ए है जिसके डिटरमिनेंट का एलिमेंट कौन सा है, 2 है, 5 है, 8 है और 9 है। दैट मीन्स मेरे पास यहाँ पर रो कितने हैं, तो 2 रो हैं। रो नंबर 1 ये है और रो नंबर 2 ये है। कॉलम भी मेरे पास कितने हैं, 2 कॉलम है, कॉलम नंबर 1 है, एक कॉलम नंबर 2 है। कल हम लोग जब डिटरमिनेंट्स का इंट्रोडक्शन कर रहे थे तो वहां से एक कंक्लूजन हम लोग निकाले थे कि किसी भी अरेंजमेंट को डिटरमिनेंट होने के लिए नंबर ऑफ रोज को नंबर ऑफ कॉलम के क्या बराबर होना पड़ेगा। तो कंक्लूजन हम लोग कल जो था कि नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। अगर अरेंजमेंट कुछ इस तरह से है नंबर का, या कॉम्प्लेक्स नंबर है या फंक्शन का, अरेंजमेंट कुछ इस तरह से है कि नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम हो जाता है, उस टाइप के अरेंजमेंट को हम लोग डिटरमिनेंट्स कहते हैं। फॉर दिस एग्जांपल नंबर ऑफ रोज कितने हैं, तो 2 है, इक्वल टू नंबर ऑफ कितने कॉलम है, तो कॉलम भी मेरे पास 2 है। तो नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम हो गया, तो इस चीज को हम लोग क्या कहेंगे, डिटरमिनेंट्स कहेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत कोई बात नहीं है। तो ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट्स क्या होता है, अगर हम लोग बात करें ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट्स, ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट्स लोग किसे कहेंगे, ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट्स इज इक्वल टू हो जाता है उस डिटरमिनेंट्स में कितने नंबर ऑफ रोज या नंबर ऑफ कॉलम है। तो नंबर ऑफ कॉलम यहाँ पर कितने हैं, 2 हैं, नंबर ऑफ कॉलम के बराबर ही नंबर ऑफ रोज होना है,
तो दोनों में से कोई एक चीज को पिक कर लेंगे। ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट्स इज इक्वल टू हो जाएगा नंबर ऑफ रोज या कॉलम ऑफ डिटरमिनेंट्स। ठीक है, इस एग्जांपल में देखने की कोशिश करें तो नंबर ऑफ रोज कितने हैं, 2 हैं। सो द ऑर्डर ऑफ द डिटरमिनेंट्स इस एग्जांपल में कितने ऑर्डर हो जाएंगे, तो 2 ऑर्डर हो जाएगा। तो इसको हम बोलेंगे ये डिटरमिनेंट्स है कितना ऑर्डर का, तो सेकेंड ऑर्डर का डिटरमिनेंट्स ये है। ठीक है, इस एग्जांपल में हम लोग बोलेंगे कि इस डिटरमिनेंट्स का ऑर्डर आप बताइए। जब भी आपसे कोई पूछे कि डिटरमिनेंट्स का ऑर्डर बताइए, आपको क्या करना है, उस डिटरमिनेंट गिवन डिटरमिनेंट में जाना है। आपको या तो नंबर ऑफ रोज काउंट कर लेना है या तो नंबर ऑफ कॉलम काउंट कर लेना है। जो नंबर ऑफ रोज होगा या नंबर ऑफ कॉलम होगा उसी को हम लोग बोल देंगे ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट्स है। ठीक है, ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट्स को हम लोग एन से शो करते हैं, तो एन बोलेंगे यहां पर 2 है। ठीक है, एन बोलेंगे 2 है। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ते हैं, इसको थोड़ा सा रब कर लेते हैं। जैसे एग्जांपल मान लीजिए मेरे पास कोई डिटरमिनेंट्स ए दिया हुआ है और इस टाइप से दिया हुआ है। अनदर एग्जांपल मेरे पास कोई डिटरमिनेंट्स बी दिया हुआ है जिसमें वैल्यू दिया हुआ 2 4 6 7। अनदर डिटरमिनेंट्स मेरे पास सी दिया हुआ है जिसका वैल्यू दिया हुआ है 8 7 6 4 2 9 10 11 7। इस टाइप से 3 डिटरमिनेंट मेरे पास दिया हुआ है। ठीक है, अब इस डिटरमिनेंट को देख के आपको बताना है कि इस डिटरमिनेंट का ऑर्डर कितना हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे जो फर्स्ट डिटरमिनेंट है मेरे पास ये वाले, इसमें नंबर ऑफ रोज भी कितने हैं, 1 है, और नंबर ऑफ कॉलम भी कितने हैं, 1 है। अगर इस साइड से देखेंगे तो ये रोज हो गया, इस साइड से देखेंगे तो कॉलम हो गया। तो यहाँ बोलेंगे द वैल्यू ऑफ आई इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ जे इज इक्वल टू व्हाट, 1 है। दैट मीन्स ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट्स कितना इसमें हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो हम लोग बोलेंगे इसका जो ऑर्डर है n इज इक्वल टू क्या है, 1 है। n इज इक्वल टू 1 क्या है, ये ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट्स है, ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट्स है। ठीक है, इसको बोलेंगे जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये फर्स्ट ऑर्डर का डिटरमिनेंट्स है। अदर एग्जांपल में देखते हैं, इसमें i का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 1 और 2 है। मतलब नंबर ऑफ रोज कितने हैं मेरे पास, 2 रोज है, फर्स्ट रोज एंड सेकेंड रोज। नंबर ऑफ कॉलम जे का वैल्यू कितना है, तो 1 और 2 है। तो इसको हम लोग बोलेंगे n इज इक्वल टू 2, ये सेकेंड ऑर्डर का डिटरमिनेंट्स है, सेकेंड ऑर्डर का डिटरमिनेंट्स है। अदर एग्जांपल में देखते हैं कि नंबर ऑफ रोज कितने हैं, व्हाट द वैल्यू ऑफ आई है, आई का वैल्यू 1 भी हो सकता है, 2 है, 3 है। व्हाट द वैल्यू ऑफ जे है, जे का वैल्यू भी 1 है, 2 है और 3 है। दैट मीन्स इस एग्जांपल में नंबर ऑफ रोज भी 3 है, नंबर ऑफ कॉलम भी 3 है। दैट्स व्हाई इस डिटरमिनेंट्स का ऑर्डर कितना हो जाएगा, थर्ड 3 हो जाएगा। तो नंबर हम लोग बोलेंगे ऑर्डर कितना, 3 है। तो थर्ड ऑर्डर का डिटरमिनेंट्स है ये। इस एग्जांपल में क्या बोलेंगे, ये थर्ड ऑर्डर का डिटरमिनेंट्स है। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर आपको क्वेश्चन में दे कि आपको ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट्स बताना है तो आप नंबर ऑफ रोज या नंबर ऑफ कॉलम को काउंट करके बता देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसको हम लोग रफ करते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि कोई मेरे पास डिटरमिनेंट डेल है, ए आई जे लिखा हुआ है और बोल रहा है कि वेयर द वैल्यू ऑफ i is equal to 1 2 3 4 and the value of j is equal to 1 2 3 4। तो ऐसा क्वेश्चन दे के आपसे पूछ सकता है बताइए ये डिटरमिनेंट्स का ऑर्डर कितना है, कितना ऑर्डर का डिटरमिनेंट्स है। तो आप क्या करेंगे, आप देखेंगे द वैल्यू ऑफ i दैट मींस नंबर ऑफ रोज कितने हैं, 4 हैं, नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, 4 हैं। तो नंबर ऑफ रो या नंबर ऑफ कॉलम के बराबर ही होता है क्या, ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट। हम लोग देखते के साथ यहां बोल सकते हैं इस डिटरमिनेंट्स का ऑर्डर कितना है, तो 4 है, ये फोर्थ ऑर्डर का डिटरमिनेंट्स है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, यहां तक हम लोग कवर कर चुके हैं। इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं कि डिटरमिनेंट को हम लोग एक्सपेंड कैसे कर सकते हैं।
एक्सपेंशन ऑफ डिटरमिनेंट्स मेरा अगला टॉपिक है। अगला जो टॉपिक है, टॉपिक का नाम है एक्सपेंशन ऑफ डिटरमिनेंट्स। एक्सपेंशन ऑफ डिटरमिनेंट्स। एक्सपेंशन ऑफ व्हाट? डिटरमिनेंट्स। डिटरमिनेंट को कैसे हमको एक्सपेंड करना है, ठीक है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं फर्स्ट ऑर्डर डिटरमिनेंट को कैसे एक्सपेंड करेंगे। देन हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि सेकेंड ऑर्डर का अगर मेरे पास डिटरमिनेंट है तो उसको कैसे एक्सपेंड करना है। फिर हम लोग उसके बाद पढ़ेंगे थर्ड ऑर्डर का डिटरमिनेंट को कैसे एक्सपेंड करना है। हम लोग के सिलेबस में थर्ड ऑर्डर तक का डिटरमिनेंट ही पढ़ना है, फोर्थ ऑर्डर का डिटरमिनेंट हम लोग के सिलेबस में नहीं है, लेकिन आपको हम बता देंगे फोर्थ ऑर्डर का डिटरमिनेंट को एक्सपेंशन कैसे करना है, ठीक है। तो हम लोग चलो स्टार्ट करते हैं। मेरे पास कोई मान लो डिटरमिनेंट ए दिया हुआ है, फर्स्ट ऑर्डर का डिटरमिनेंट दिया हुआ 2, हम लोग बोलेंगे इसको एक्सपेंड कर दीजिए। तो जब भी आपको फर्स्ट ऑर्डर का डिटरमिनेंट देगा तो आपको इसका एक्सपेंशन में डिटरमिनेंट ए का वैल्यू अगर लिखना है तो ये एज इट इज हो जाता है। क्या हो जाता है? एज इट इज। जो डिटरमिनेंट के अंदर एलिमेंट है उसी को हम लोग एज इट इज लिख देना है, ठीक है। नो चेंज करना, कोई चेंज नहीं करना है, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट एग्जांपल। मान लो अगर आपको कल जगह एग्जांपल दूसरा दे दे कि डिटरमिनेंट डेल का आप वैल्यू दिया हुआ है -2। अब इसका बताइए डिटरमिनेंट डेल का वैल्यू कितना होगा। तो आपको क्या करना है, जो भी इसके अंदर का एलिमेंट दिया हुआ है उसको क्या करना है, एज इट इज लिख देना है। एज इट इज मान लीजिए -2। तो फर्स्ट ऑर्डर का डिटरमिनेंट्स को एक्सपेंड करना काफी आसान है, उसमें कोई हमको दिमाग नहीं लगाना है। जो डिटरमिनेंट्स का एलिमेंट दिया हुआ है उसी चीज को हमको क्या कर देना है, वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट में लिख देना है, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम लोग का जो मेन एम रहेगा, जो मेन फोकस रहेगा, हमको सीखना क्या चीज है कि सेकेंड ऑर्डर का डिटरमिनेंट मेरे पास दिया हुआ है तो उसको कैसे एक्सपेंड करें, कैसे एवेल्युएट करें उसका वैल्यू, ठीक है। मेन मेरा एम सेकेंड ऑर्डर का डिटरमिनेंट को सीखना आज है, ठीक है। तो हम लोग मूव करते हैं सेकेंड ऑर्डर डिटरमिनेंट की तरफ, ठीक है। उससे पहले आपको हम एक और थोड़ा सा कंसेप्ट बताना चाहेंगे। हम लोग जब ऑर्डर पढ़ लिए हैं तो अगर हमसे कोई पूछे कि आप बताइए कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे डिटरमिनेंट्स के। नंबर ऑफ एलिमेंट्स जब भी निकालना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालना है, जब भी क्या करना है आपको, जो ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट्स दिया हुआ है, जो भी ऑर्डर को हम डिफाइन करते हैं एन से, जो भी ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट्स दिया हुआ है उसका क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है। तो ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ डिटरमिनेंट्स निकल जाएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, यहां से क्वेश्चन कभी बन सकता है फ्यूचर में, एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन आए तो यहां से आपसे पूछ सकता है कि बताइए मेरे पास थर्ड ऑर्डर का डिटरमिनेंट्स है तो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, ठीक है। एग्जांपल से हम लोग बात करें, केस 1, इफ n इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होने वाले हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात करें हम लोग तो अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला नंबर ऑफ एलिमेंट कितना हो जाएगा, n स्क्वायर हो जाएगा। दैट मीन्स 1 का स्क्वायर, दैट मीन्स 1 हो जाएगा। अगर इफ द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है, आपसे कोई पूछे कि सेकेंड ऑर्डर का डिटरमिनेंट मुझे दिया हुआ है, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स आप बता दीजिए कि उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होने वाले हैं। आप क्या कीजिएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालना है तो आपको सबसे पहले डिटरमिनेंट्स का ऑर्डर मालूम होना चाहिए। यहां से हमको मालूम चल गया कि ये सेकंड ऑर्डर का डिटरमिनेंट्स है, 2 लिख दिए, 2 रेज़ टू द पावर क्या करना है, 2 कर देना है। दैट मींस नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होने वाले हैं, 4 होने वाले हैं। इसी तरीके से अगर हमसे कोई पूछे कि n इज इक्वल टू 4 दिया हुआ है तो आप हमको बताइए कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होने वाले हैं। तो मेरा फॉर्मूला आ जाए n स्क्वायर फॉर्मूला है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n हियर, द वैल्यू ऑफ n क्या है, 4 दिया हुआ है, तो 4 का हम लोग स्क्वायर कर देंगे। दैट मींस 16 एलिमेंट होने वाले हैं 4 ऑर्डर डिटरमिनेंट्स के अंदर, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
इस चीज को आप नोट डाउन कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। और कंसेप्चुअली भी ये चीज हम लोग को आना चाहिए, अगर हम लोग एनालाइज करें तो समझ में आता है ये चीज हम लोग को आना चाहिए। ठीक है, हम 1 मिनट हट जा रहे हैं, पॉज कर लीजिए आप लोग और इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे एक्सपेंशन के बारे में, बात करेंगे सेकंड ऑर्डर डिटरमिनेंट का एक्सपेंशन कैसे करते हैं। आज का मेरा एम है कि हम लोग सेकंड ऑर्डर डिटरमिनेंट का एक्सपेंशन को सीखें और उसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सपोज मेरे पास कोई डिटरमिनेंट ए है, ए आई जे, वेयर द वैल्यू ऑफ आई इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 1 और 2 दिया हुआ है, द वैल्यू ऑफ जे इज इक्वल टू दिया 1 एंड 2 दिया हुआ है। तो जैसे ही हमको मालूम चला, कोई हमको बताया कि कोई डिटरमिनेंट ए है, ए आई जे, वेयर द वैल्यू ऑफ आई इज इक्वल टू 1 एंड 2 दिया हुआ है, एंड द वैल्यू ऑफ जे भी क्या दिया हुआ है, 1 एंड 2 दिया हुआ है। हमको यहाँ से क्या मालूम चल गया कि ये डिटरमिनेंट जो है सेकेंड ऑर्डर का डिटरमिनेंट है। इसके एलिमेंट्स को लिखना है तो इसके अंदर के एलिमेंट्स को हम लोग कैसे लिखेंगे, इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोग सीख चुके हैं। ठीक है, कैसे करते हैं हम लोग, डिटरमिनेंट ए के अंदर के एलिमेंट को लिखना है। हम लोग क्या करेंगे, पहले फर्स्ट रो को पिक करेंगे। फर्स्ट रो बनने का मतलब ये फर्स्ट रो हो गया, ए यहाँ हो गया, 2 कॉलम मेरे पास है तो 2 कॉलम बना लिए, A1 लिख दिए, A1 लिख दिए। दिस इज द फर्स्ट रो मेरा फिक्स हो गया, 1 1 दोनों में हो गया। ये मेरा पहला कॉलम है इसलिए यहाँ पर 1 लिखेंगे। दिस इज आवर सेकंड कॉलम, यहाँ पर 2 लिख देंगे। तो 2 एलिमेंट मेरे कंप्लीट हो गए। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होने हैं, अगर कोई पूछेगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट आप बता दो सेकंड ऑर्डर डिटरमिनेंट का, तो आप बोलेंगे n स्क्वायर के बराबर होता है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n हियर, n का वैल्यू 2 दिया हुआ है, तो 2 का स्क्वायर करके हमको लिख देना है कि नंबर ऑफ एलिमेंट तो 4 होना है इस डिटरमिनेंट के अंदर, जिसमें से हम लोग 2 एलिमेंट को लिख दिए हैं, तीसरा एलिमेंट लिखना है। तो ये कौन सा रो है, सेकंड रो है, A2 लिख दिए, ये भी सेकंड रो है, ये पूरा सेकंड रो है ना, तो A2 हम लिखते चले गए। अब ये सेकंड रो है लेकिन कॉलम कौन सा है, फर्स्ट कॉलम है, इसलिए हम यहाँ पर 1 लिख देंगे। ये सेकंड रो है लेकिन कॉलम कौन सा है, सेकंड कॉलम है, तो यहाँ पर 2 लिख देंगे। तो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जितने भी एलिमेंट हो सकते थे डिटरमिनेंट्स के अंदर, सारा का सारा एलिमेंट को हम लोग क्या कर लिए, यहाँ पर लिख लिए। क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होने थे, 4 ही होने थे, और नंबर ऑफ एलिमेंट हम लोग यहाँ पर 4 लिख चुके हैं ऑलरेडी। अब इसको एक्सपेंशन करना है, तो इसका डिटरमिनेंट ए का वैल्यू अगर आपको निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। पहले ऐसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, A11 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको A22 से, A11 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा A22 से। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इससे हो गया, ये इससे मल्टीप्लाई हो गया। फिर आपको लगाना है साइन माइनस का, यहाँ पर माइनस साइन लगा देंगे। फिर आपको कैसे मल्टीप्लाई करना है, इस टाइप से मल्टीप्लाई करना है, A21 को मल्टीप्लाई करना है A12 से। किससे, A12 से। जो भी वैल्यू निकल के आ जाएगा उसी को हम लोग बोलेंगे ये डिटरमिनेंट ए का वैल्यू है। क्या डिटरमिनेंट ए का वैल्यू है, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। सेकेंड ऑर्डर का डिटरमिनेंट को अगर हमको एक्सपेंड करना है तो इस तरीके से हम लोग एक्सपेंड कर सकते हैं। कैसे एक्सपेंड करेंगे हम लोग, जो भी एलिमेंट दिया हुआ है, ठीक है, जो फर्स्ट एलिमेंट होगा उसको फोर्थ एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे। फर्स्ट एलिमेंट को उसके सामने वाले, इसके सामने वाला कौन सा एलिमेंट है, ये है, तो इसको इसके से मल्टीप्लाई कर दिए हम लोग। तो A11 को मल्टीप्लाई की किससे, A22 से। उसको क्या करना है, आपको निगेटिव साइन लगाना है, निगेटिव साइन लगा दिए। उसके बाद एलिमेंट जो हो जाएगा थर्ड पोजीशन को, उसको मल्टीप्लाई करना है सेकंड पोजीशन वाले से। तो A21 को मल्टीप्लाई कर देंगे A12 से। जो भी वैल्यू निकल के आ जाएगा उसी को हम लोग बोलेंगे ये डिटरमिनेंट ए का वैल्यू है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम लोग 2-3 एग्जांपल कर लेते हैं जिससे हम लोग का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए सेकंड ऑर्डर के लिए। ठीक है मेरे डियर फ्रेंड, चलिए आइए लेते हैं, हम लोग एग्जांपल लेते हैं, इसको रद्द कर ले थोड़ा, उसके बाद हम लोग एग्जांपल लेते हैं। 2-3 एग्जांपल लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, evaluate पहला डिटरमिनेंट ए का वैल्यू दिया हुआ है 2 है, 7 6 है, 8 है, 9 है। सेकेंड दिया हुआ है डिटरमिनेंट बी का वैल्यू साइन थीटा दिया हुआ है, कॉस थीटा दिया हुआ है,
माइनस कॉस थीटा दिया हुआ है और साइन थीटा दिया हुआ है। ठीक है, दो एग्जांपल पहले करते हैं, उसके बाद हम लोग आगे फर्दर एग्जांपल और लेंगे। चलिए फर्स्ट एग्जांपल हमको क्या करना है, डिटरमिनेंट ए का वैल्यू निकालना है। तो डिटरमिनेंट ए का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, डिटरमिनेंट ए का वैल्यू निकालना है, हमको क्या करना पड़ेगा, पहले तो फर्स्ट एलिमेंट है उसके सामने वाले एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दैट मीन्स 2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 9 से, कर दिए फर्स्ट स्टेप। उसके बाद नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा, माइनस साइन लगा दिए। उसके बाद हमको थर्ड एलिमेंट के सामने वाले एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दैट मीन्स 8 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 6 से, तो 8 को मल्टीप्लाई कर दिए हम लोग 6 से। तो बताइए 9 को अगर 2 से आप मल्टीप्लाई करते हैं कितना आता है, 18 आता है, माइनस 8 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं कितना आता है, 48 आता है, 48 आता है। तो 80 में से अगर 48 आप माइनस कीजिएगा कितना वैल्यू आपका, निगेटिव में वैल्यू आने वाला है, कितना आने वाला है, 30। तो इस डिटरमिनेंट का वैल्यू कितना आ गया, माइनस का 30। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आइए अगला एग्जांपल लेते हैं। हमको निकालना है डिटरमिनेंट बी का वैल्यू निकालना है। हम लोग क्या करेंगे, इसके सामने वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, तो साइन थीटा को मल्टीप्लाई कर देंगे साइन थीटा के साथ, हम लोग बहुत अच्छी बात है। फिर माइनस साइन तो लगा ही देना अपनी तरफ से, ये डेफिनेशन का माइनस साइन है, इसको लगाना है। फिर हमको इससे इसको मल्टीप्लाई करना है, तो ये वैल्यू दिया हुआ माइनस का कॉस थीटा। ये जो माइनस लगाए हम लोग हैं ये डेफिनेशन का लगाए हैं, जो हम लोग एक्सपेंशन में सीखे हुए हैं। ये जो माइनस लगाए हुए हैं इस एलिमेंट का वैल्यू दिया हुआ है माइनस का कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाई कॉस थीटा, द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इज हियर। साइन थीटा को अगर साइन थीटा से आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वैल्यू हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। जैसे 2 को आप 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2s को हमें आता है, उसी तरह से आपका साइन थीटा को साइन थीटा से मल्टीप्लाई कीजिएगा आपको साइन स्क्वायर थीटा मिलेगा। माइनस लगा दिए हम लोग यहाँ, बहुत अच्छी बात है। कॉस थीटा को अगर कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा, लेकिन साइन यहाँ पर निगेटिव लगाए हम लोग हैं क्योंकि निगेटिव दिया हुआ था। अब इसका वैल्यू आ गया साइन स्क्वायर ऑफ थीटा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू होता है 1, हम लोग जानते हैं, ये एक आइडेंटिटी है। क्या ये एक आइडेंटिटी है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होने वाला है, 1 होने वाला है। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग फर्दर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। फटाफट नोट डाउन कीजिए, हम 1 मिनट का टाइम दे रहे हैं आपको। ठीक है, रब करते हैं माय डियर फ्रेंड। चलिए अगर हम लोग को आपको एग्जांपल देते हैं, क्वेश्चन है इफ 4 माइनस का 3 m और 5, यहां दिया हुआ m, इधर दिया हुआ 5 इज इक्वल टू 8 दिया हुआ है। तो आपको क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ m, m का वैल्यू क्या हो जाएगा। क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ m। क्वेश्चन दिया हुआ कि इफ 4m माइनस 3 5 जो डिटरमिनेंट का वैल्यू है 8 के बराबर है, तो आपको व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m, m का वैल्यू क्या होगा आपको निकालना है। तो सबसे पहले क्या कीजिएगा, अब इसको एक्सपेंड कीजिएगा, इसको एवरेट कीजिएगा, कितना आ जाएगा, 4 को मल्टीप्लाई कर देना है। मान लीजिए कोई डिटरमिनेंट a दिया हुआ है, तो डिटरमिनेंट a का जो वैल्यू आ जाएगा कितना आ जाएगा बताइए फटाफट। 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, उसके सामने वाले से, उसके सामने में क्या है 5 है, तो 4 इज मल्टीप्लाई बाई 5, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर हम लोग का डेफिनेशन का निगेटिव साइन था, लगा दिए। ठीक है, फिर किसको मल्टीप्लाई करना है, -3 को मल्टीप्लाई करना है किसके, उसके सामने वाले m से, तो माइनस का 3 को मल्टीप्लाई करना है कितना से, m से। ये जो वैल्यू निकल के आ जाए इवैल्यूएट होके, उसी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 8 के बराबर दिया हुआ है। जो हम लोग डिटरमिनेंट a का वैल्यू निकालेंगे उसी का वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 8 के बराबर दिया हुआ है। तो हमको क्या करना है, m का वैल्यू फाइंड आउट करना है। क्या करेंगे हम लोग, 4 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू हो जाएगा 20, माइनस साइन लगा दिए हम लोग डेफिनेशन वाला।
फिर -3 को अगर m से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -3/m इज इक्वल टू 8। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करें तो 20 माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाता है प्लस, ये हो जाएगा 3/m इज इक्वल टू 8। ठीक है, इसको सॉल्यूशन सॉल्व कर लेंगे, बहुत ही इजी है हो गया। अब तो 10th लेवल में सब हम लोग पढ़े हैं, सॉल्व किए हैं। तो 3/m का वैल्यू हो जाएगा 8 माइनस का 20, दैट मीन्स माइनस का 12। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m हियर? तो m का वैल्यू निकल के आया यहाँ से माइनस का 12 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू माइनस का 4। तो वैल्यू ऑफ द m निकल के आया माइनस का 4। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो m का वैल्यू निकल के आया -4 निकल के आया। अगर हम लोग यहाँ पर m की जगह पे -4 पुट कर देंगे तो जो भी इस डिटरमिनेंट का वैल्यू निकल के आएगा, कितना निकल के आएगा? 8 निकल के आ जाएगा। अब हम इसको रिवर्स में चेक भी कर सकते हैं। चेक कर दे, पुट कीजिए m का वैल्यू यहाँ पर हम लोग पुट कर दीजिए, m इज इक्वल टू -4। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 4 को 5 से मल्टीप्लाई किए 20 आया था, माइनस साइन लगा हुआ था। यहाँ पर कितना वैल्यू है? -4। m की जगह पुट कर दीजिए -4। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये 12। m का वैल्यू 4 पुट कीजिए यहाँ पर, मल्टीप्लाई बाई -4। तो 20 में से क्या गया? -12 चल जाएगा। थोड़ा सा आपको रब करके बताते हैं आपको हम, आप कंफ्यूज हो जाएंगे इसीलिए। m का वैल्यू -4 निकल का है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसको हम इस चीज को पूरा रब कर दे रहे हैं, ठीक है। अब m का वैल्यू जो मेरा निकल के आया है -4, वो वैल्यू मेरा सही है या नहीं है उसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, इस स्टेटमेंट्स के अंदर जहां भी वैल्यू m दिया था वहां पर -4 पुट कर देंगे और इसको हम लोग इवैल्यूएट करके देखेंगे क्या उसका वैल्यू 8 के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर 8 के बराबर आ जाएगा तो जो हम लोग m का वैल्यू निकाले हैं वो बिल्कुल सही है। अगर नहीं आया तो हम लोग का कहीं ना कहीं एरर हुआ है। आइए चेक करते हैं हम लोग का सही है कि नहीं है। फिर से हम लोग डिटरमिनेंट a का वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। माइनस साइन लगा देंगे, लगा दी माइनस साइन। यहाँ पर देंगे -3 को मल्टीप्लाई करना है कितना से? m का वैल्यू से। m का वैल्यू -4। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगा कितना? 20। यहाँ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। माइनस साइन लगा दिए हम लोग। -3 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा -12। ये 12 हो गया। 20 में से 12 दिया कितना बचा? 8। और यही 8 तो यहाँ पर एक वैल्यू दिया हुआ 8। मतलब हम लोग जो m का वैल्यू निकाले हैं क्या किए हैं? सही निकाले हैं। कोई दिक्कत नहीं बात नहीं है। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पर रखते हैं, यहीं तक। तो आप लोग जो भी किताब को फॉलो कर रहे हैं वहां से जो भी सेकंड ऑर्डर का डिटरमिनेंट होगा इसके क्वेश्चन को आप लोग लगाइएगा, ठीक है। इसके बाद वाले लेक्चर में जब भी हम लोग लेक्चर ले, कल ले, परसों ले, जब भी लेक्चर ले, उसमें हम लोग सीखने वाले हैं कि थर्ड ऑर्डर के डिटरमिनेंट को कैसे एक्सपेंड करें, ठीक है माय डियर फ्रेंड। तो आज के लेक्चर हम लोग यहीं तक रखते हैं, ठीक है। अगर आपको सॉल्व करना है तो हम 2-3 क्वेश्चन यहाँ पे दे रहे हैं, आप घर में इसको ट्राई कीजिएगा, ठीक है। ये होमवर्क के तौर पे हो जाएगा और प्रैक्टिस के लिए भी फायदामंद है। प्रैक्टिस भी आप लोगों को हो जाएगा। क्वेश्चन लिख लीजिए। पहला, ठीक है। ये 4 क्वेश्चन आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, इसको सॉल्व करके सॉल्यूशन आप अपने घर में ट्राई कीजिएगा, ठीक है। अगर कहीं दिक्कत आएगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, तो उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर जब भी लेंगे तो उसको हम लोग सॉल्व कर देंगे इसको, ठीक है। ओके माय डियर फ्रेंड। तो अगर ये लेक्चर आप लोगों को पसंद आ रहा है, हम अपने तरफ से तो पूरी कोशिश कर रहे हैं, एफर्ट लगा रहे हैं कि जो भी कंसेप्ट है आप लोगों को पूरी तरीके से समझ में आ जाए। अगर
लेक्चर आप लोगों को समझ में आ रहा है। अगर लेक्चर का नोटिफिकेशन आप लोग को जल्द से जल्द चाहिए, जैसे ही हम अपलोड करें आप लोग के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए, तो आप लोग क्या कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ठीक है। अगर लेक्चर आप लोग को अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि जो भी बच्चे ट्यूशन नहीं ले रहे हैं उन लोग को बेनिफिट हो जाए मैथ्स पढ़ने में, ठीक है माय डियर फ्रेंड। ओके, थैंक यू।